नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष को लेके कि 2023 में पितृपक्ष कब है, किस डेट को है, किस मंथ में है और उसके विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि घर की मंदिर में हमें पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाहर की मंदिर में हमें पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पीपल वगैरह में जो जल देते हैं वो सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न उठता रहता है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतें से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। श्राद्ध के दौरान अपने कुल देवताओं और पितरों पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं, जैसे कौवा, चींटी या अन्य रूप में, और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को वे स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती। अब हम जानेंगे कब होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी मास की अमावस्या तक चलते हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष के किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही देह त्यागने वाले का तर्पण अश्विनी अमावस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष 29 सितंबर यानी आज से शुरू हो चुके हैं। इसकी प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 3:26 से लेकर 30 सितंबर यानी कल दोपहर 12:21 तक रहेगी। अब हम जानेंगे कि पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके मन में या कई लोगों के मन में ऐसा सवाल तो ज़रूर चलता होगा कि पितृपक्ष के दौरान घर में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी चाहिए तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। वर्ष के ये 15 दिन प्रत्येक सनातनी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में पितरों को प्रसन्न किया जाता है, उनके लिए उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन इस दौरान घर के भगवान की सेवा करना न भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा जरूर करें, मतलब पूजा पाठ जरूर करें। जैसे आप नित्य रोज भगवान की पूजा पाठ करते आ रहे हैं नहा धो के, वैसे पूजा करते रहें, पूजा पाठ न छोड़ें घर का। एक बात और कि अगर आप सूर्य देवता, पीपल देवता मतलब पीपल के वृक्ष और तुलसी माता के वृक्ष में जल देते आ रहे हैं पहले से, तो आप इस पितृपक्ष में भी जल दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और लास्ट में बात करते हैं, इन बातों का भी ख्याल रखें पितृपक्ष में। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर है तो उनके घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितर नाराज होते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद नित्य रोज की तरह देवी देवताओं की पूजा अवश्य करें और घर के पितरों की जो भी फोटो वगैरह है वो भगवान या मंदिरों में, अपने घर की मंदिरों में पास न रखें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें सपोर्ट करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।